तुम आए मैं पहचान गया, रूफी 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 इसने गाने में नहीं, उम्र जलवों में बसर हो, इसने गाने में ये जरूरी तो नहीं, तुम भी इतनी गाओ, बातें हो, तुम आज भी गाओ, ये जरूरी तो नहीं, तुम भी चुप हो जाओ, ये जरूरी तो नहीं, आज भी गाओ, ये अब उधर चलो, उधर चलो, तुम आज भी गाओ। तुम उठ जाओ, तुम बैठ जाओ, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ईद का दिन है, गले हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। न्यूज़ वन के इस सेट पर ये जो एक ईद लाउंज है कि सारे फूल यहाँ बैठे हैं और इनकी अपनी अपनी खुशबू है, अपना अपना अंदाज है, अपने अपने वक्त पे खिले हुए हैं। ये आर्टिफिशियल नहीं है, ओरिजिनल है। और ये सारा एक गुलदस्ता सा पाकिस्तान के टैलेंट से बनाया है और इसे आपके सामने अभी हम पेश करेंगे। और ये प्रोग्राम आप बहुत अरसे तक नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसमें इस किस्म की शख्सियात बैठी हैं कि उन्हें शख्सियत क्या कहना, भाई ये कहना कि इस किस्म का आदमी बैठा है और इन्हें आदमी भी क्या कहना, इस किस्म का। आप समझ गए ना किस किस्म का। आइए पहले मैं उस किस्म से आपका तारुफ कराता हूँ। जनाब मोहतरम इज्जत माब, और गाने में अपना सानी नहीं रखते और बैंक में बड़ा अकाउंट रखते हैं, अपनी जेब में हर वक्त पैसे रखते हैं। अभी ये सब में ईदी तकसीम करेंगे। न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ हम इनको दे रहे हैं। और ये जनाब नईम अब्बास रूफी, नईम अब्बास रूफी से मेरी मुलाकात हुई मस्जिद में एक बार। बाखुदा सही बात है, इनकी हुई मेरे साथ, मेरी नहीं, ये मुझे पकड़ के लेके आया मस्जिद में। और हम जब दुनिया में कहीं भी गए, हमेशा ये शख्सियत मेरे साथ गई। मेरा एजाज़ था ये, मैं अपने लिए समझता हूँ, क्योंकि अच्छा फनकार एक एजाज़ होता है। एक वो मेरा एहसास है, ऑनेस्टली मेरा एहसास। उमर भाई के साथ जो भी गया पूरे वर्ल्ड में, जो उमर भाई के साथ गया, जो आर्टिस्ट पाकिस्तान से लेके जो भी इंडो पाक में जो भी, मेरे भाई का एहसास नंबर 1 उमर से। जनाब नईम अब्बास रूफी साहब, और इस तरफ मेरे जो बैठे हुए राइट हैंड पे, ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं, हस्बैंड वाइफ, ये दोनों आर्टिस्ट हैं और दोनों एक दूसरे को घर में हराते रहते हैं। टेंशन दी हुई है, हैरान करते रहते हैं, जुमले लगाते रहते हैं, टाइमिंग करते रहते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों भाभी बेहतर लगती है। नहीं भाभी डेफिनेटली, भाभी बड़ी टैलेंट, भाभी बेहतर ही होती हैं। भाभी बेहतर होनी चाहिए। सही कह रहे हैं। थैंक यू भाई, आपका प्यार है।
और भाई लेकिन ये पहली दफा हो रहा है इसने पाकिस्तान की बेहतर बना दिया मुझे उमर भाई वैसे। नहीं इन्होंने ये खुद बड़ा बेसिकली टैलेंटेड आदमी है, लेकिन इसका जो थोड़ा सा मुझे लगता है वो ये लगता है कि जब आपके साथ बैठे होते हैं तो बहुत अच्छा इनको आमद हो रही है। अरे वाह, बाखुदा मुझे वैसे लगता हाँ है। आप सही कह रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ। और भाई लेकिन वैसे एक बात है कि जनाब मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारी तालियां। पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हो रहा है कि ईद का शो हो रहा है और जब कैमरा खुलता है तो साथ में दो मर्द एक साथ बैठे हुए हैं। ज्यादातर होता है कि औरत आप किस बिना तस्दीक के दोनों को मर्द कह रहे हैं? आप कहें कि एक लड़का बैठा हुआ एक मर्द बैठा बिल्कुल सही। ऐसे ओह, लड़का तो मुझे कंफर्म है, हाँ, लड़का तो कंफर्म एक लड़का बैठा हुआ एक मर्द बैठा हुआ। है। अच्छा मानी हमारे साथ जो तुम्हारी वाइफ बैठी, बिल्कुल बिल्कुल। इन्हें मैं बड़े अरसे से देख रहा हूँ माशाल्लाह, थैंक यू उमर भाई। और इन्होंने दिन ब दिन अपने आप को, इनकी बड़ी अच्छी ग्रूमिंग हो रही है, वेरी गुड। Thank you. और तुम्हारे अंदर जितना भी है निकल के आ रहा है सामने, और माशाल्लाह बहुत अच्छा टैलेंट थैंक है, यू उमर भाई, थैंक यू। बहुत अच्छा। ईद मुबारक हो बहुत बहुत। शुक्रिया उमर भाई, थैंक यू सो मच। अब इनकी तरफ चलते हैं। बहुत खाती है। हैं? कहाँ जा रहे हो? ये क्या कर रहे हो? अल्लाह कसम बहुत खाती है, आपको पता ही नहीं। कसम क्या आपकी बेकरी है? आपका कोई कारखाना है? मैं इन दोनों के दरमियान में नहीं कुछ हायर कर रहा, मैं इनको एज ए गेस्ट अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। बनीता जो हमारे दरमियान में मौजूद है, ईद बहुत मुबारक हो आपको, बहुत खुशियों के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको बेशुमार खुशियाँ था। आमीन सुमामीन। आपको खाने की तौफीक और साथ बिल्कुल। अल्लाह करे कि आपको ऐसी जॉब मिले जो सिर्फ खाने की हो। आप लोग मेरे लिए ये दुआ मांग रहे हैं, ये क्या मांग रहे हैं? मुझे मोटा होने का बिल्कुल शौक नहीं है। सबसे पहले सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और उमर भाई, ये मेरे लिए एक बहुत एजाज़ की बात है, मैं आज आपसे फर्स्ट टाइम फेस टू फेस मिली हूँ और मेरे लिए आज ईद जो है वो और मैं तो ऐसी आपको हो गई 4-5 है। मरतबा ख्वाब में देख चुका हूँ। ये 23 मार्च और 14 अगस्त को फ्री आती है ख्वाब में। मैंने देखा इनको, यार ये बहुत बहुत जबरदस्त। और इस तरफ आया था अब मैं, 14 अगस्त। अब मैं इस तरफ आता हूँ। जनाब उस्मा उज़मी मेरा उस्मी उज़मी, उज़मा नहीं उज़मी। ये देख के भी आपको उज़मा लग रहा है? उस्मी उस्मी उज़मी उज़मी और मिस्टर बरकत हुसैन। बरकत हुसैन सिद्दीकी। लेकिन ये बहुत एंजॉय करिए भाई। वाह वाह। असल में तो बरकत अली हैं और मेरा असल नाम सैयद हसन अली जैदी है, लेकिन उज़मी कहा जाता है। और हमारे लिए ये ऑनर की बात है कि आज हम पहली दफ़ा आपके सामने बैठे हुए हैं। हमें अब दुख नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि जो पजीराई नहीं मिलती, लेकिन हमें यह है कि आज हमें जिंदगी में ही अवार्ड मिल गया। वाह वाह वाह। अल्लाह वेरी बेस्ट। एक थैंक यू। एक तो अल्लाह करे कि ये सच हो जो आप कह रहे हैं। एक तो ये सच हो और आपके दिल की आवाज़ हो, हलक की आवाज़ ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्लाह आपको बरकत दे, सह बरकत, जिंदगी दे। बिल्कुल, बरकत ये मुझे वाला दी। बरकत साथी है नहीं, ना। वो जिससे बरकत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, क्या बात। और अल्लाह ताला आप लोगों को तरक्की दे, इज्जत दे। आप आमीन। उनके दुनिया के हर मुल्क में, हर शहर में। आपको भी इनको भाई। बरकत मिल गई है नहीं, मैं भाई से मैं ये हमारे दोस्त, बड़े हमारे मनपसंद अदाकार, और बहुत ही मैं इस आदमी में एक जोश है काम करने का, एक स्टाइल है इसके पास। इसके अंदर एक बात है कि मैंने क्या नहीं किया, और वो अब तक नहीं किया। देखें जी, ये आपका जाती मामला, इन्होंने क्या किया और नहीं किया। नहीं कर रहे हैं भाई। जो इन्होंने नहीं किया ये कर लेंगे। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। ये जो उन्होंने किया वो अल्लाह और उनका मामला है कि उनको ही पता है। कर नहीं पाते, पकड़े जाते हैं। देखो वो नसीब की बात सही है और अरेंजमेंट की बात। कभी आपसे कभी बहुत सारे- अरेंजमेंट खराब हो तो आदमी पकड़े जाते हैं। अच्छा भाई, आपसे बहुत सारे सवाल पूछने मैंने। मैं जरूर पूछूंगा मेरा बेटा, तारुफ तो होने से मर क्यों रहा है? विद रिस्पेक्ट आप बोले जी, शो स्टार्ट करो। तो क्या मंदिर से आज ही आई हो? जब मैं 17-18 साल की थी तो
ना मुझे सही से उस वक्त मैं कितने साल का था ये नहीं पूछा आपने। अभी भी बहुत हैंडसम है। क्या बात है। बहुत पुरानी बात, उस जमाने में एक साइड की पैंट चलती थी। नहीं नहीं, उस जमाने में लोग कपड़े नहीं पहनते। खा ले पहले, उमर भाई खुदा का वास्ता खा ले, ये बात हंसी मत। अच्छा एक काम कर रहे हैं इनके में, इनकी भूख मिट सकती है। इनके लिए सोफा गर्म करके ले आए, ऑफ वाइट सोफा गर्म करके ले आए। अरे मुझे नहीं खाना। अच्छा दफा करो ना ही खाना। आप उमर भाई, सादा कर लो। उमर भाई अल्लाह कसम पूरी रान खा गई, हाँ? पूरी रान खा गई बकरे की। आपके पास क्या सबूत है? मैंने देखा, मैंने अच्छा। याद है तुम्हें, याद है? सबूत ये बिल इन्होंने दिया था। ईमान से पूरा बकरा खा गई। इन्होंने कभी आज तक अपना इनका नहीं, बिल बकरा इनका था। अच्छा अच्छा अच्छा। ये उन दिनों में बकरे का काम। हाँ अब उसका तारुफ तो करवा दो। रूफी भाई ना बोले प्लीज। हमारे साथ ये प्यारा भाई बैठा हुआ है और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि ये दुनिया के उस मुल्क में जाके काम कर रहा है जो हमारे नेबर तो हैं लेकिन दिल से नहीं है। मजबूरन हम साथ रह रहे हैं। वो जरूरी नहीं है कि हमारे साथ रहते हैं तो हमारे दिल भी मिलते हैं, ख्यालात भी मिलते हैं, वो नहीं मिलते हैं। हमने बहुत पहले जाकर के देखा है, हमने 91 में देखा वो सारा कुछ और देखते रहे बीच बीच में भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत इसकी गुड लक है कि ये बच के आ गया वापस। ये बच के आ गया और अच्छा काम करके आ गया। वरना पाकिस्तान के Present है ना। बेहतरीन स्टार काम करने गए थे, सुपर स्टार, और वो उस फिल्म में अच्छा काम करके नहीं आया। ये इसकी एक अच्छी बात है। सर मेरे लिए भी इन लोगों ने इतनी बातें की हैं और मुझे लग रहा है कि मुझे भी इक्वली सर मैं बड़ा मशकूर हूँ और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मैं भी आज आपके सामने बैठा हूँ और ये honor मेरे की बात है। लिए भी ऑनर है सर। थैंक यू सर। सीरियसली सर, हमारे लिए ऑनर की बड़ी चीज़ है। आज ईद के दिन में एक बात कहना चाहता हूँ। उमर भाई इतना जो आपका रोब और दबदबा है, ये आपको कैसा फील हो रहा है अभी? सब डरे हैं। आपने नोट आप किया है? यकीन करें, अगर आप मेरे अंदर के प्यार को देख लें, नहीं, मैं तो बहुत बा खुदा मैं आपको एक बात बताऊं, हर वो आदमी जो आपसे प्यार करता है, हाँ जी। खुदा की कसम वो आपके सामने बैठेगा, आप बोल नहीं सकोगे क्योंकि उसका प्यार में इतनी ताकत है। वरना क्या रक्षा बात है सर। उमर भाई आप बात ही खत्म करो। वरना तो उमर भाई डर खत्म लगता कर है, दी। डर लगता है उन लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। खुदा की कसम। और मुझे डर लगता है उन लोगों से जिनके दिमाग में भी दिमाग नहीं होता। मैं डरता हूँ उस आदमी से, अल्लाह की कसम, क्योंकि वो कुछ भी बोल सकता है। कुछ भी बोल सकते हैं। बाद में लोग उसे कहेंगे अरे यार पागल से लड़ रहे। ये होता है। इसीलिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं शो। आप रिकॉर्ड करें और इसको अपने पास रखें भी एक कॉपी। और हमारी गेस्ट गाने के बारे में क्या जानते हो? जबरदस्त पूरा, नहीं क्या जानते हो गाने के? बहुत क्लास आर्टिस्ट है हमारी। इनके कौन सा गाना आपके? लंबी जुदाई। हाँ हाँ। मैं बहुत वश अच्छा वाले का गाना कौन सा जोर पसंद तालियां। है? वश वाले। वश वाले। वश वाले। तो बात की बात, बहुत जो हमें भी बताएं सर, क्या बात अच्छा, है? अरे यार मैं ये क्या बात है? हम लोगों के एक्चुअली हम लोग अपना प्रोग्राम भी सेट कर रहे हैं ना अच्छा। साथ में। अगर एक मुझे बताइए कोई कोमल सी आवाज, हाय हाय हाय। कोई नाम ही कोमल हो, बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है? क्या बात? कोमल खुद भी एक नजाकत में ढली हुई चीज है। और लंबी गुलाब का फूल रही हूँ। हुस्न। हाँ, अरे गुलाब बाप रे बाप, एकदम नजरें नीचे। अच्छा फूल वहाँ खिला हुआ, कांटा यहाँ लगा हुआ है, क्या प्रॉब्लम है यार? वाह वाह। लेकिन कोमल की आवाज के अंदर भी वो एक कोमलपन है, हाँ, कोमलता है। कोमलता है। यार आप इनको बहुत बोले, जो आप बम्बई की बोले यार ये माइक आप- दे आप सर विद रिस्पेक्ट आप बोले जी शो स्टार्ट करें। वो सही नहीं बोल रहे क्या? तुम क्या मंदिर से आज ही आई हो? मुझे वो वाला ड्रामे का वो सीन याद आ गया। उमर भाई बात कर रहे थे तो एक बंदा बीच बीच में आ रहा था ना, मैंने कहा आजा पहले तू बोल रहा। अभी तो तारुफ ही नहीं हुआ लोगों का, अभी तो हम कोमल की तरफ पूरा हैं। टीपू का पूरा तारुफ भी नहीं हुआ, बताओ। अब नहीं, आपने होने नहीं दिया। टीपू का पूरा तारुफ। आपने होने नहीं दिया। भाई आपने होने नहीं अच्छा, दिया। मैं चुप रहा, मैं जब आपका तारुफ हो मैं रहा चुप था हूँ, हम मैं बोले चुप। सर। सर, मैं चुप। जब आपका तारुफ हो रहा था हम बोले नहीं सर, आपको तारुफ की बिल्कुल जरूरत ही ये नहीं जाती है। है। नहीं हाँ, जरूरत होना है। चाहिए। आर्टिस्ट को हर लेकिन दो मेरे जितना मर्जी तारुफ आर्टिस्ट में हो। आप बोले हाँ हाँ।
कोमल, आप इस शो में आए हैं, यकीन कीजिए वो बहुत प्यारा परफॉर्म करेंगे और इनकी गुफ्तगू भी बहुत अच्छी है। माशाल्लाह। मुझे उम्मीद है। कैसा महसूस कर रही हैं? आज ईद का दिन है। मुझे बहुत मजा आ रहा है। ईद इज वन ऑफ माय फेवरेट ओकेजन्स। ईदियाँ समेटी होंगी खूब। जी, ईदियाँ समेटी होंगी, तोहफे। हाँ जी, वो तो अब थोड़ा सा उम्र गुजर गई है कि ईदियाँ मिले हैं, अब देनी पड़ती हैं सैडली। लेकिन मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ। इसमें गाना है कोई? उसमें गाना नहीं है। डाल दें। नहीं, लेकिन गाने इस के किस्से में कोई गाना है? नहीं। अच्छा चलो सुना। जब मैं टीनेजर थी और मैं पहली दफ़ा आपके शो में आई एज अ गेस्ट, तो मैं इतना डरी हुई थी क्योंकि जब मैं 17-18 साल की थी तो ना मुझे सही से उस वक्त मैं कितने साल का था ये नहीं पूछा आपने। आप तो 17-18 बहुत हो गए, मैं handsome, 15 का था। आप उस वक्त भी बहुत हैंडसम थे और आप अभी भी बहुत हैंडसम हैं। क्या बात है। यार लगा, मुझे लगा ये बात ईद के नहीं, बहुत पुरानी बात। उस जमाने में एक साइड की पैंट चलती थी। जी नहीं, इतनी पुरानी बात नहीं। नहीं, उस जमाने में लोग कपड़े नहीं पहनते। मुझे इतना पुराना कर दे, वहां ले जा, नेजे के इलाके में वहां ले जा, नेजों में ले जाऊंगा। तो खैर एनीवे, उस अब्बू बहुत डरे हुए थे। वो भैया पता नहीं क्या बात होगी। बहुत ज्यादा बहुत बड़े फैन है आपके वो। और उन्होंने कहा कि भाई इंग्लिश उर्दू तुम्हें सही से आती नहीं है, उस वक्त नहीं आती थी। कपड़े दुपट्टा तुम्हें संभालना आता नहीं है, उस वक्त मैं नई नई पाकिस्तान आई थी। और जोक्स जो हैं वो उमर साहब के इस लेवल पे होते हैं और तुम्हारे जो जोक्स हैं वो इस लेवल के होते हैं। और ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दिस तुम गाना गाती हो, तुम अपने आप को बहुत बड़ा, यानी वो उस वक्त मेरी कोई ट्रेनिंग वेनिंग भी नहीं हुई थी, तो तुम अपने आप को बहुत वो समझती हो, तुम एक्चुअली हो कुछ नहीं। मैं इतना, मुझे डराया हुआ था पूरी फैमिली ने। लेकिन आई हैव टू से कि जब मैं आई हूँ उस वक्त मैं छोटी सी इग्नोरेंट, बेवकूफ़, इनएक्सपीरियंस्ड बच्ची थी। लेकिन मुझे उस शो में आपने इतना प्यार दिया और इतनी इज्जत दी कि मैं आई कांट टेल यू कि मेरी आंखों में ऑलरेडी आपकी बहुत इज्जत थी, लेकिन वो 10 गुना ज़्यादा हो गई क्योंकि एक ऐसा बंदा जो एक इस तरह छोटे से फनकार को इज्जत दे। आप इतने हम्बल हैं और आप इतने सच्चे दिल के इंसान हैं कि बहुत कम इस तरह के सुपरस्टार से मुलाकात होती है। क्या बात। भाई मेहरबानी, नवाज आपकी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ अपने जूनियर से, हमेशा कहता हूँ एक बात कि हम आर्टिस्ट नहीं हैं, वी आर सेल्समैन। सेल्समैन जो होता है ना, वो अपना प्रोडक्ट अपने तरीके से बेचता है और वो छोटी चीज़ को इतना कीमती बना देता है कि उसकी कदर कहाँ से कहाँ चली जाती है। बेशक। वाह वाह वाह। ये तरीका होता है। इसका मतलब है कि आपके जहन में जहन ही है, दिल नहीं है। वाह वाह। देखो, हर चीज को उसकी जगह पे होना चाहिए। बिल्कुल। और घुटने में क्या है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, घुटने में ताकत है, गूदा है, गूदा है, ताकत है। भाई पुराने लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ईद का दिन है, गले हम चला क्या कर दिया रूफी साहब आपने? अल्लाह रूफी भाई क्या कर रहे हैं? क्या कर दिया रूफी साहब? पानी पिलाएं इनको, पानी माइक गिराया। पानी पिलाएं। कितना महंगा माइक था। पाए में गुदा है। एक मिनट कलमा पढ़ लो। हमारे आज सारे मेहमान इस तरह से, मगर मैं बताऊं, मैं जब बात करता हूं तो बिल्कुल सही करता हूं, जो बात है। क्योंकि मैं है वो जो है वो कहो। मैं एक आदमी का जिक्र आज ईद के दिन करना चाहता हूँ, उसको ट्रिब्यूट करना चाहता हूँ, उनको ये पेश करना चाहता हूँ। ये जो उमर शरीफ आपके सामने बैठा है, इसमें उस आदमी का एक बड़ा अहम पार्ट है और उन्होंने मेरी इतनी हौसला अफजाई की, मुझ पर इतना इतबार किया, अपने ड्रामे मुझसे लिखवाए, मेरे साथ किए। और वो आदमी, अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, वो मोइन अख्तर साहब है। वाह वाह, क्या बात। मोइन भाई, ईद के लम्हात हों, कोई बड़ी शब हो, कोई अहम दिन हो, आप दुनिया के लिए मर गए हैं, लेकिन मेरे लिए आप जिंदा हैं, क्योंकि आप मेरे दिल में हैं और मेरे दिल में आप जब तक रहेंगे, जब तक मेरा दिल धड़क रहा है, आप रहेंगे इंशाल्लाह।
अल्लाह आपको घर की रहमत करे, आपके घर वालों को बहुत खुशियाँ दे। ये तो एक हमारा एक वो था ट्रिब्यूट जो हम लोग कर रहे हैं। सब लोग हम लोग खुश हैं। ईद का दिन किसी ने कैसे बनाया, इनसे पूछते पहले। अंकल आप बताइए। पूरी शॉपिंग कर लेती हैं, आखिर में मर्द को क्या जरूरत पड़ती है किस चीज़ की? हज़ारबंद की। सारी दुनिया की चीजें मिलती हैं, कोपेनहेगन में हज़ारबंद नहीं मिलता। मेरा एक दोस्त कह रहा है मेरी बीवी जो है ना वो बिजली है, बिजली। मैंने कहा पता कर 2-2 घंटे के लिए कहाँ जाती है। उसने बताया होगा कि जाती कहीं नहीं है, लोग कुंडे मार लेते हैं। अच्छा पता है क्या है, ईद क्या होती है बेसिकली? अब आप हमारी ईद नहीं, बच्चों की ईद है, और वही ईदी लेते हैं और वही प्यार करते हैं। और जब बच्चे प्यार करें समझो हमारी ईद हो गई। दैट्स इट। अब तो ईद ही नहीं होती, आईफोन होता है अब तो। आईफोन वगैरह नहीं, ईद तो पे कहानी थोड़ी आगे होता चलेगी है। बॉस। मैं आईफोन ईद सब पे ले एक चुके बात हैं। कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे पास अगर 2 कपड़े खरीदने के पैसे हैं तो एक ऐसा भी ढूंढो जिसने कपड़े नहीं खरीदे होंगे। ये ईद है, उसको भी ईद करवा दो। सही बात। अपनी ज़कात, खैरात, फितरा, सदका उनों में तकसीम करो। प्रॉपर ज़कात निकालो, प्रॉपर ज़कात दो। आप यकीन करो आपको अल्लाह ज़मानत देता है कि ये माल फिर चोरी नहीं होगा। इसलिए अपने अड़ोस पड़ोस में नज़र डालें, कौन कमज़ोर है, कौन मुआशी तौर पे पीछे है, किसके बच्चे हसरत भरी नज़रों से जोड़ों को, कपड़ों को, जूतों को देख रहे हैं, उनको देखो एक दफ़ा उनकी आंखों में ये देखो। आए हैं बोले रो रही, तुमने कैसी ईद मनाई? मैंने बहुत अच्छे से ईद मनाई माशाल्लाह से। और आज आप सब लोगों के साथ, उमर भाई के साथ, आप सब खूबसूरत नहीं मेहमानों वैसे के साथ घर से आते हुए घर से आते हुए शीर कोरमे के साथ और बिरयानी के साथ मनाती हुई आई हूँ। और ये भी रो रही थी आपकी बातों पे। नहीं हाय, बिल्कुल, हाय। और जो बिल्कुल डेफिनेटली, और जिस तरह से आपने कहा है कि जितनी हो सके आप गरीबों की और हाँ, अपने से या नीचों की ईद मदद वही है। करें, वो डेफिनेटली उनसे उनको दे के डबल खुशी बैठ तब जाए, बैठ होती है। जाए, मिठाई बढ़ने वाली। ये क्या बार-बार ये क्या है, ये कोई ये आपका चल रहा है? आप क्या? बहुत खाती है। वैसे यहाँ उमर भाई वैसे बात इसने आज फेल कर दिया अपने बड़ी आप बड़ी उल्ली लग रही है पब्लिक को। नहीं आप लोग का दिल करे जिसका वो आए उठा के खा ले। अच्छा बाबा मैं खा लेती हूँ, आपको यही चाहते हैं मैं पैटिस खाऊं? मैं खा लेती हूँ। नहीं खाते रहिए। अच्छा अपना टीवी भाई आपने कैसे ईद मनाई? सर मेरी ईद तो मेरी 3 बेटियां हैं, रोशनी, खुशी और ताबीर। अबीद क्या अच्छे नाम है माशाल्लाह। आदाब सर। तो जब वो कपड़े पहन लेती हैं, मैंने उनको रात को मेहंदी लगवाई, चूड़ियाँ पहनाई, माशाल्लाह। और जब मैंने उनको देखा वो बहुत अच्छी लग रही, तो मेरी बस उन बच्चों को देखी होती है। ईद क्या 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 बात, बच्चे ही क्या बात, क्या बात। आपकी ईद भाई, आप दोनों की ईद। और ईद का होता ये है कि वो ईद से पहले कोई बहुत सारी ईदें हो जाती हैं, लेकिन इसकी शॉपिंग पे है, क्योंकि इसको लगता है कि ईद के 3 दिन 6 कपड़े पहनने होते हैं। हैं? हाँ ये ऐसे ही है, ये 27वीं शब का एक अलग जोड़ा होता है, इसका हर ओकेजन होता है, हर मुसलमान है ना, के लिए होता है। वो तो होता है, लेकिन इससे पहले और भी वाहिद ओकेजन। आदमी नाक फुला के फूलती नहीं है। अल्लाह कौन की आदमी कसम है? झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन ये लेकिन मैं बता रहा हूँ क्या रहे एक बात सुने, फूल तो फूलती नहीं। एक बात सुने, सख्ती ये में हाथों को कंट्रोल ये करें, समझे क्या हो नहीं। गया? ये मेरे अगर लग गया ना, हाँ। खैरियत है। अच्छा। फूल गुस्से ए, में- उमर भाई आपकी बेस पे ही अगर नहीं है, ये बड़े चुप या रहते वहाँ हैं, बता रहा बता हूँ दे आपको। जरा, वहाँ हाँ। सुने, वहाँ बैठे जरा जाए। आप एक काम करेंगे, मैं आ जाऊँ कहीं, आ जाऊँ। नहीं हाँ, ये प्लीज उस्ताद। उधर में ये ले आप ले लो। तो बेसिकली चक्कर ये है कि इन्होंने कि वो ये शॉपिंग में ही निकल जाती है हमारी ईद। ये मेरी तरफ से दे दूँ। और वहाँ पहाड़ बन गया। और भाई आप यकीन नहीं करेंगे कि जो औरतें होती हैं वो अपनी पूरी शॉपिंग कर लेती हैं, आखिर में मर्द को क्या जरूरत पड़ती है किस चीज़ की? हज़ारबंद की। पूरे घर में चांद नहीं रात मिल को आखिर में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़, आप पूरी जिंदगी क्या नाम है, आप बैठ जाएं गाड़ी में, बंदा आता कहता है सर ले लें, आप नहीं लेते उस दिन आपको। सच सच सही बात है, ये फैक्ट है। आप मानी यार मैं आपको हज़ारबंद पे एक बात बताता हूँ। चलो भाई, हज़ारबंद पे एक बात बताता हूँ, बड़ी आला। हम लोग गए डेनमार्क, स्कैंडिनेविया शो करने के लिए। मैं था पाकिस्तान के एक वजीर आला थे, अब वो कौन का नाम नहीं लूँगा। लो जी हम गए, अब वहाँ शेरवानी मस्त थी क्योंकि उनकी स्पीच थी 14 अगस्त थी। मेरी शेरवानी में लेके गया, लेकिन इत्तेफाक की बात देखिए, मेरी
इदारबंद नहीं शलवार में। देखें अब मैंने ना, अब सुने, अब मैंने क्या किया, मैंने फटाफट इमरजेंसी यार फोन, अब वो वहाँ पे भी लोग कोई नहीं मिला, अब क्या करें, अरे एक काम करते हैं, शाम हो गई, दुकानें वहाँ 5 बजे बंद, अब क्या करें, मैंने अपनी टाइयाँ निकाली एक बहुत पतली सी टाई मिल गई मुझे, बहुत पतली पुराने फैशन की, वो टाई मैंने डाली और टाई बांध के मैं चला, तो वो वजीर मुझे सेफ्टी पिन तो सेफ्टी पिन छुप जाती है ना, बैटल खुल जाती है ना। मैं छुप जाता ना सारा, नहीं बच्चों वाली होती अरे सेफ्टी पिन नहीं, कुर्ता ऊपर आ गया ना, ऊपर कुर्ता आ गया ना। ये आपने डिजाइनर्स को ना आइडिया दे दिया है। देखिए अब टाई मैंने डाल ली उसके अंदर, अब मैं बांध बूंद के अपने लिफ्ट में आया, लफ्ज सुने बांध बूंद के। अब मैं आया तो जनाब लिफ्ट के अंदर वो वजीर खड़े हुए थे, वजीर आला एक सूबे के, वो मुझसे नाम तो बताएं उमर भाई, नाम बताएं ना। एक मिनट मुझे वो कहने लगे कि यार इदारबंद तो मेरे पास भी नहीं था, तुमने क्या किया, वो वही पहने हुए थे पैंट को, मैंने कहा यार मैंने तो अपना एक चक्कर चलाया, कहने लो तुम्हारे पास गुंजाइश है चक्कर की, मैं कहा हाँ आ जाए, मैं उनको अपने रूम में ले गया, छोटी एक और टाई निकाली, उनकी शलवार में डलवाई और जनाब उन्हें पहना के चले गए। जब स्टेज पे गए तो मैंने कहा कि ये सारी दुनिया की चीजें मिलती हैं, कोपेनहेगन में इदारबंद नहीं मिलता। तुम्हारी वाली बात, और मैंने बताया कि इस वक्त मैंने भी टाई बांधी हुई है और ये वज़ीर आज़म ने भी टाई बांधी है। क्या बात है। वाह वाह, यानी कि आप लोगों ने गोरों को नीचा दिखा दिया। भाई वो ईद की खुशियां ज्यादा होती है या 3 दिन लाइट ना जाने की? हाय हाय, लाइट ना जाने की नहीं, लाइट ना जाने की खुशी ज्यादा ज्यादा होती भाई बचपन में मैं अंधेरे से बहुत डरता था, लेकिन जब से मैंने बिजली का बिल देखा है तो अब मैं रोशनी से डरता हूँ। है। हाय हाय। हाय हाय। मेरी बात मान, हाँ। किसी से भी ना डर, हाँ। बस अल्लाह से डर, सर मेरा दोस्त तेरे सारे डर निकल जाएंगे। हाँ। उमर भाई, मेरा दोस्त कह रहा है मेरी बीवी जो है, ये दे दो। अरे बस करें आप लोग, ठीक है, मैंने इतना नहीं खाना। आपने रखना है। क्या हो गया है? एक के बाद एक पैट्रिस, एक के बाद एक पैट्रिस। मैं खाती नहीं हूँ। आप खाओ ना, मुफ्त है। आप खाती बस नहीं। करें, ठीक है? मैं चमाट मार देंगे उसके। अच्छा क्या कह रहे थे बरकत भाई आप? मैं कह रहा था सर, मेरा एक दोस्त कह रहा है मेरी बीवी जो है ना वो बिजली है, बिजली। मैंने कहा पता कर 2-2 घंटे के लिए कहाँ जाती है। उसने बताया होगा कि जाती कहीं नहीं है, लोग कुंडे मार लेते हैं। गुंडे वाली सर क्या हो गया भाई, इसको देखिए, ये बैटरी नहीं है भाई। इनको वोमिटिंग हो रही है, कोई न्यूज आने वाले है। ईद की खुशी डबल हो जाएगी। इसके मैंने पहले और सर इसके अरे आप लोग बस करें। बस क्या करें, हमारे पास पैसे, हम टैक्सी नहीं करेंगे। खाना। अरे यार भाई, अल्लाह के बाद भाईजान, अरे भाई गिर जाएगा, भाई गिर जाएगा। भाई आप यहाँ पे इसके बाद पिट्ठूमारी खेलेंगे हम लोग, चुप हो जाओ। भाई क्या हो रहा है भाई, ये देखिए। यार मेरे कोई चीज लग जाए खाना खा के आई हूँ। मैं खाना खा कर आई। अच्छा अब थोड़ा सा मूड बदलते हैं। ठीक है, थोड़ा रक्स का माहौल थोड़ा। नहीं रख। बेटा तुम चाह रहे घरेलू माहौल बन जाए। उमर भाई इस अच्छा करें। एक मिनट, मैं चाह रहा था भाई उमर भाई, नींबू को घरेलू माहौल से कुछ याद आ गया। उमर भाई सोफा चेक करेंगे, मसला है वहाँ पे। एकदम से इनके कानों में तबले की आवाज आई और हारमोनियम की भी। काय में तबले की आवाज। कानों में आपने पेटी ज्यादा रखे ना, इसलिए आप। हाँ जी भाई। मैं ये चाह रहा था कि हमारी गुफ्तगू तो माशाल्लाह जारी और सारी है, करते रहेंगे, मगर गाने का भी कोई हाथ से इंतजार कि हम हाँ गाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नहीं, आज उमर भाई एक काम करते हैं, जो नहीं खाना खाते आज उनसे गवाएं। नहीं जरूरी देखिए, ये भी आप बैठी हुई हैं तो इसकी मुझे लगा कि यार। अच्छा आप ये चाह रहे हैं कि मैं आपसे कह दूं? नहीं मैं ये बात थी। उमर भाई ये बहुत गाता है। मैं बहुत गाता हूं। अच्छा बरकत में हमारे नहीं आ रहा। टीपू भाई आवाज टीपू का इतनी अच्छी भाई। टीम में मना लें, 200 कोयल रगड़ो तब ऐसी आवाज बनती है। 200 कोयल रगड़ो, वो भी सिलबट्टे पे।
अच्छा मैं ये कह रहा था कि गाना जो है ना वो ढंग से सुना जाए, जी जी जी, ढंग से सुना जाए। हाँ, अच्छा तो इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या भाई क्या पता है आपके ज़हन में क्या आ रहा है? मुझे पता है। मैं भी समझ गया हूँ। मेरे जहन, मुझे अपने जहन का पता है, अरे तुझे मेरे जहन का कैसे पता लगा ये बता। मुझे पता है आपके जो एक्सप्रेशन है ना बता देते हैं, शोज इतने देखे हैं ना, पता है कि अब आप कहाँ जाने वाले हैं। अच्छा अभी मैं जाने वाला हूँ एक छोटे से ब्रेक, ये और ब्रेक लेने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। खूब हंसिए, खुशियाँ मनाइए, एक दूसरे को मुबारकबाद दीजिए और एक दूसरे को तोहफे दीजिए। और जिन्हें तोहफे देने वाला कोई नहीं, खुदा की कसम आज के दिन जन्नत कमा ले, उनके घर चले जाएं, कोई खिलौना लेके किसी मासूम से बच्चे को दे दें और उसकी खुशी देखें, आपकी ईद दुबाला हो जाएगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। कौन जल्दी मुकर जाता है, महबूब या सियासतदान? सियासत जाति तजर्बे बोल रही है बच्ची। भाई मैं तो इसके साथ होता हूँ ना भाई। क्यों साथ होगा, भाभी साथ क्यों नहीं होती? आप कैसे साबित करेंगी कि कोई मर्द गैर शादीशुदा है? लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर इनकी चालों से अल्लाह। ये बात उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं, नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उनकी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं। कोई दिल में लिए अरमा चला जाता है, कोई खोए हुए ओसा चला जाता है। हुस्न वालों से ये कह दो कि ना निकले बाहर, देखने वालों का ईमान चला जाता। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजबानों से अल्लाह बचाए। इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज़ न आना। लूट लेते हैं, लूट लेते हैं, लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर इनकी चालों से अल्लाह। ये बात बोली सूरत है, बातें हैं बोली, मुंह में कुछ है मगर दिल में कुछ है। लाख चेहरा सही चांद जैसा, दिल के कालों से अल्लाह बचा। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजबानों से अल्लाह बचाए। बस अल्लाह बचाए जी, हुस्न वालों से, हुस्न वालों से भी बचाए। कोई दिल में अरमान लिए चला जाता है, कोई पेमेंट दिए बगैर चला जाता है। हाँ, ऐसे चीटर से अल्लाह बचाए। ऐसा लेकिन अब दौर खत्म हो गया वो अब वो दौर खत्म हो गया मेरे भाई। अब लोग परफॉर्मेंस से पहले पैसे दे, बिल्कुल हाँ, अब वो टाइम खत्म हो गया। अब वो टाइम खत्म हो गया। सही इस्लाम टाइप के लोग खत्म हो गए।
शो कहीं और लेके किसी का नाम ना लें, किसी का नाम ना लें, ये मतलब इसी बहाने मशहूर हो जाएगा भाई। आप एक बात देखिए कि हमने गुफ्तगू की, गाने भी हुए, बातें भी हुई, आप सबके फनकार होने का भी अंदाजा हुआ। अच्छा अंदाजा हुआ कि आप किस किस्म के फनकार हैं, क्योंकि हम लोग तो मार्केट में पड़े हुए हैं, जैसे आमने ठेले पे पड़े होते हैं। बिल्कुल सही बोल। जैसे ईमान से एक आदमी ने बड़े सामने अच्छा जवाब दिया, तो एक आदमी ने आम उड़ा के बोला, अबे लंगड़ा है, कह रहा है लंगड़ा जब तो ठेले पे पड़ा। इसलिए मैं कहता हूँ जो फनकार है वो इसीलिए मार्केट में पड़ा है कि उसका भाव पता लगाती है आवाम। आवाम की पजीराई, मोहब्बत, प्यार, ये सब आपको यहाँ तक लेकर आता है और आप यहाँ पहुँचते हैं। और आवाम के लिए, उसकी ईद के लिए, उसकी खुशियों को दुबारा करने के लिए हम सब यहाँ बैठे हुए हैं और हमारा सिर्फ एक और एक मकसद है कि ये आवाम जो पूरे साल बिजली, पानी, गैस, महंगाई, दवाई, झगड़ा फिसाद, लूट मार का शिकार है, उसको कम से कम ये 3 दिन तो इतना सुकून दे दो यार कि वो 1 साल फिर चल सके। वाह वाह, ये तो कर लो। उमर भाई बर्दाश्त करती है आवाम, हाँ? ये आवाम इस आवाम को सलाम है, बर्दाश्त करती है, इतना चीज है, सब बर्दाश्त भाई ये बर्दाश्त कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर ये अदम बर्दाश्त का ऐलान कर देते तो ये प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो जाती, लेकिन हमने बर्दाश्त कर करके अपने ऊपर बोझ को और तारी करा है, चढ़ा लिया है। बहरहाल अब हम चलेंगे रैपिड फायर। आपको इंतखाब कर रहा हूँ, पहले कर रहे हैं। ये रैपिड फायर ही खेलते हैं। नहीं, इनका इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है और ये लिखे पड़े उसूल हैं जिन पर चलना पड़ेगा। जी भाई, ठीक है ठीक है। तो अल्लाह को आज जान के बात करो हाथ उठा के कि हाँ हम इंसान हैं। कौन? हाँ हम इंसान आम हैं। इंसान। ठीक है, जब भी तो आपके शो में आए भाई। अब नहीं, मैंने तो ये शो इसलिए किया कि इसमें आदमी आए, मगर आप दो वाह इंसान वाह भी वाह आए। वाह 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 आप दो वाह इंसान वाह आए। यार क्या अब बात कर आदमी दी। अब आदमी और इंसान बड़ी के गहरी फर्क बात है ये। आइए आदमी इंसान के फर्क को पूछो। आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। एक मिनट है, हर बात को नहीं समझो, कुछ बातें समझ में छोड़ो कि इंसान और आदमी में फर्क क्या है। आदमी मैं हूँ, आदमी यहाँ पे, मेरी आंखें मेरे लिए देख रही हैं, आदमी, मेरा मुंह मेरे लिए चल रहा है, आदमी, मेरी जबान मेरे लिए बात करे, आदमी, मेरा दिमाग मेरे लिए सोच रहा है, आदमी, मेरी टांगे मेरे लिए चले, आदमी, मेरा हाथ में मेरे लिए आदम कर रहा है, आदमी। ये आदमी है जो खुद खा रहा है अपने मुंह में, ये आदमी। इंसान कहाँ से शुरू हुआ कि मुंह तेरा और निवाला में। वाह 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 वाह। अब इंसान है, इंसान वाली चीज है, वाह। ये इंसानियत की चीज है। बहरहाल इंसानियत क्या है उन्होंने? इंसानियत का हम इंसानियत में कसमें जितने आर्टिस्ट हैं ना, जितने भी आर्टिस्ट उनमें हैं, है जो भी फनून लतीफ़त हैं, खुदा एकदम बेसिकली वो आर्टिस्ट इंसान है, सेंट है, सेंट। वो इंसान है। बिल्कुल वाकई में। बाकी तो दुनिया बम फाड़ रही है, क्या कर रही है, हम इंसान लोग हैं, खुदा की कसम हमारे जैसा मासूम कोई नहीं है। अच्छा भैया एक बात सुन लीजिए, टाइम कम है, मुकाबला सकते हैं, जी। ठीक है, और ऊपर प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं। बहुत सर, हाँ ये बता दिए। अच्छा बताइए भैया, ये बताइए कि हाँ 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 क्या है भाई? हो गया जवाब, हो गया। अंडा तलना आसान है इंडिया की गर्मी में। एक मिनट, चलिए आप बोले इंडिया के घर में, तो आप क्या कौन सी बर्फ पड़ रही है भाई? आप क्या बर्फ पड़ रही है तो इंडिया पे तंत्र कर रहे हैं? बताइए, अंडा तलना आसान काम है या शेव करना? अंडा तलना। अंडा तलना आसान काम है आपके ख्याल में, और शेव बनाना मुश्किल? क्योंकि अंडा जब फट जाता है तो खा लिया जाता है, शेप कट जाती है, बड़ी मुश्किल से वो सही होती है। लेडी फिंगर को उर्दू में क्या कहते हैं? भिंडी या ककड़ी? भिंडी। भिंडी। बेहतरीन जवाब। अभी जवाब आपको आने पर चलें क्या होगा। कितनी मरतबा भाभी के सामने ऐसे खड़े हुए हैं कि अब नहीं करूँगा इंशाल्लाह। कोई ऐसा मौका, कोई मैसेज, कोई टेलीफोन, कोई कॉल हमारी भाभी ने पकड़ ली हो? भाई बहुत दफा, एक दफा थोड़ी। इनका रिएक्शन क्या हुआ? यार ये बड़ी खौफनाक है माशाल्लाह, क्योंकि ये शादी यार ये कोई बच्चे हैं, ये बच्चे ही ये है। पता नहीं कितने बच्चे मैरिड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी मरतबा?
वेलकम बैक। थैंक यू वेरी मच आप लोगों की तवज्जो, मोहब्बत और प्यार का। और इतना खूबसूरत गीत रूना लैला ने ये गाया था। आसरा फिल्म का ये गीत है, शबनम पे पिक्चराइज हुआ, मोहम्मद अली साहब साथ थे। बहुत खूबसूरत गीत था ये। और आज के इस प्रोग्राम में हंसी कहे तो हैं, लेकिन एक मैसेज भी हम बार बार दे रहे हैं। आप अपने अतराफ में देखिए, कौन नाराज़ है, कौन खफा है, कौन नाखुश है, कौन गमज़दा है, कौन मुसीबत ज़दा है। उसको अपना लें, उसका दिन उसके साथ मना लें, उसकी ईद हो जाएगी और आपको अल्लाह के घर की दीद हो जाएगी इंशाअल्लाह। अगर भाई मैं एक छोटा सा वो कुछ कहना चाह रही हूँ। हमारे बेसिकली रमज़ान में मैं एक प्रोग्राम करती हूँ जिसका नाम है आपका दस्तरखान। वो मैं प्राइवेटली करती हूँ, पब्लिकली नहीं करती, जिसमें एवरी डे हर रमज़ान, चौथा रमज़ान किया है मैंने ये। 300 से 400 कभी कभी 500 लोग रोज़ मेरे दस्तरखान में आते हैं। जिसको भूख लग रही है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो जो भी हो, चाहे उसने रोज़ा रखा हो, चाहे उसने नहीं रोज़ा रखा हो, इफ्तार पे आता है, इफ्तारी टाइम पे आता है मेरे घर और उसको खाना मिलता है। दूसरी चीज़ ये कि ईद पे आपने जो जिक्र किया अभी कि किसी ऐसे बंदे को जिसको नसीब नहीं है ईद की खुशियाँ, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसी तरह के बच्चों को, स्पेशली जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जो कैंसर के शिकार हैं और भी इस तरह के फेटलिस्टिक डिजीज़ के शिकार हैं, मेरी भाभी ने एक प्रोग्राम शुरू किया है। ईद के दिन, तीनों दिन हम लोग शू बॉक्सेस में, यानी जूते के जो डब्बे होते हैं, उसमें हम गिफ्ट्स रखते हैं, टॉयज़, चॉकलेट्स, टावल्स, जो भी जिसको भी जो रखना है, जिसकी हैसियत है, उसको अच्छी तरह रैप करके उसको उस पर ईद मुबारक लिख के हम लोग ईद के तीनों दिन इस तरह के बच्चों को बांटते हैं। और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अब तक हमारे 3000 डब्बे जो हैं वो जमा हो चुके हैं। अल्लाह ताला उसमें बरकत दे और आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। ख़ातिन रात चलते हैं प्रोग्राम के उस कॉन्सेप्ट के। आखिर में दुआ भी कराऊंगा आपसे। आप सबसे पहले मानी और उनके मिसेज से एक सवाल है। देखिए ईमानदारी से आपने बताना। आपने ईमानदारी से एक बात बतानी मुझे कि कोई ऐसा मौका, कोई मैसेज, कोई टेलीफोन, कोई कॉल हमारी भाभी ने पकड़ ली हो। भाई बहुत दफा, एक दफा थोड़ी, कितनी दफा होता है? कई घबरा गया, तीन चार दफा यार, 4 दफा। तो इनका रिएक्शन क्या हुआ? यार ये बड़ी खौफनाक है माशाल्लाह से। उस टाइम पे जो है ना, ये इनके, क्योंकि ये भाइयों में रही, 4 भाई हैं इनके, तो हाथ पाँव चलते हैं इन लोगों के, क्योंकि कराटे येलो ब्लू बेल्ट, ब्राउन बेल्ट टाइप की ये हैं। आपकी कौन सी बेल्ट है? मेरी तो सिर्फ वही बेल्ट है जो घर में होती है, और वो भी इनके हाथ में होती है, तो कभी पकड़े ना जाएं। अच्छा 2-3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो शोधेपन में जो लड़के नहीं होते, शादी के बाद अपने किस्से सुनाते हैं बैठ के। बरकत, ये तुझे बता रहा हूँ मैं, ये जो किस्से सुनाते हैं कि यार आपसे पूछा, सिर्फ आप किसी को इन्वॉल्व ना करें। नहीं, मैं तो इनको भी बता रहा हूँ क्योंकि ये शादी यार ये कोई बच्चे हैं, ये बच्चे ही है, ये पता नहीं कितने बच्चे, ये बचे हुए हैं बेसिकली। ये काफी उमर भाई आपसे सवाल। मेरा नहीं आपसे बनता, प्लीज अभी मुझे करना दे। ये सुपरस्टार बनने के 4 तरीके बताएं, कैसे ये वो जो उमर शरीफ टाइप कैसे इंसान? नहीं, वो तो आप तो सुपरस्टार हैं। कोशिश कर कर के लोग मर गए। खास तौर पे उसमें प्राइवेट शोज के जो ऑर्गेनाइजर होते हैं उनसे लड़ने का, जीतने का तरीका बताएं। सर वो 4 आपने गुण बताने, आज हम सबको जो भी यहाँ बैठे। सुपरस्टार तो आप हैं और इसमें कोई डाउट ही नहीं है। वो जो सुपरस्टार बन रहे हैं, लेकिन वो हैं भी, तो वो तरीका बता दें आप। वो तरीका बताएं, वो क्या होता है? देखिए मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ। देखिए सुपरस्टार कोई भी नहीं है, सिर्फ वो स्टार है अल्लाह का जो अल्लाह के लिए भी काम कर रहा है। अगर आपने, मैंने अभी कहा ना, अपने लिए ही काम किया तो क्या किया? वाह। आपके घर में कोई आदमी भूखा बैठा हो और आप इतना खाना बाहर फेंकें तो खुदा की लानत आप पे आएगी। बिल्कुल आएगी। इसलिए हम लोगों को जब तक हर दिन को ईद का दिन समझे, बेशक
मैं आपसे जरा एक बात पूछा, फिर सीरियस मैटर करेंगे। इतना बताइए कि अब भाभी जब आपको पकड़ लेती है तो क्या करती है, करती क्या है? अच्छा मेरे साथ ये कि मैं जब पकड़ा या मैं कोई भी चीज़ सोच भी लूँ गलत तो मेरे मुंह पे आ जाती है शक्ल पे। नहीं नहीं, अल्लाह की कसम झूठ नहीं तो आपने कितनी मरतबा ऐसी बातें सोची है जो इस वक्त आपके मुंह पे आएंगी? बोला बेशुमार। मैं झूठ ही नहीं बोल सकता। ये इन्होंने पक्का कर दिया ना। वो कहते हैं ना शुरू में वो नजूमी के पास गया कि उसने कहा 2 साल बाद आना शादी के। 2 साल बाद गया दोबारा, उसने कहा अब आदत होगी तो मैं गया, तो वो आदत हो ही गई है मुझे लग रहा है, क्योंकि इसने ना वो अगर शादी के बाद। अच्छा ये ज़्यादा झूठ बोल दिया आप? मैं बोलता हूँ मैं पकड़ा जाता हूँ। आप झूठ बोलती हैं, पकड़ी गई कभी? पकड़ी नहीं जाती। हाँ ये मुश्किल है, ये पकड़ी नहीं जाती। आपका स्टार क्या है? पाइसेस। पाइसेस। आप? एरीज। यार कितनी अजीब व गरीब बात है, खुदा की कसम। आय ये पाइसेस है। असल में ये जो है ना कि भंड मारती हैं तो इनकी भी शक्ल पे आ जाती है, ऐसी बात पकड़ी जाती है। हाँ भंड 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 बंद से और मुराद इन ये द कि- सेंस ससुराल में वो जो हो गया, चालाकियां होती हैं। हो गया। ये अब खत्म हो गई चला गया। कल मेरी अम्मी ने इसको काफी माशाल्लाह से एक रैपिड फायर राउंड में जो है इसके साथ कोई बात नहीं, मैं कभी करती हैं मैं अम्मी। ऑनर करती हूँ, कोई कल बात लेकिन नहीं। कल अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। काफी दिन बाद थोड़ा सा नहीं, काफी दिनों बाद नहीं, सास शुरू की में चुकाई हुआ होनी ये। चाहिए कभी। I don't mind. ये शुरू I'll में- take it अरे easy. शुरू में ही लेना चाहिए था ये। उर्मी साहब आप जी सर, मैरिड है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी मरतबा? एक ही से बार बार। एक से बार बार? हाँ। अच्छा बच्चे कितने हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल शादी को हो गए, एक बेटी है एक बेटा है। कमाल कमाल की और जब से ख्वाहिशवारी है। बेटी हुई है तो ईद मनाने का मजा ही अलग है। क्या बात है, वो तो घर की रौनक जन्नत। घर के वो एक अच्छा एक बात बताइए, आप कितनी मरतबा भाभी के सामने ऐसे खड़े हुए हैं कि अब नहीं करूँगा इंशाल्लाह? ये एक्शन कब बनाया आपने? कितनी दफा नहीं सर मैं बताऊं एक मिनट सर, बहुत जरूरी बात है मैं आपको यहाँ पूरी बात ना करना पड़ेगा। सर। इनका घर में ये हाल है, जिस दिन इसकी बीवी इसको ना मारे उस दिन पूछता है जानू नाराज हो क्या? सारे मर्द बेवकूफ नहीं होते, कुछ कवारे भी होते हैं। बहुत सही आदमी। Thank you, sir. Thank you. 2 दफा पैदा हुआ है, ये मैं बता, एक दफा का काम नहीं है ये, मैं बता रहा हूँ। हर एक के जवाब तू देगा। भाई मैं तो इसके साथ होता हूँ ना भाई। क्यों साथ होगा? भाभी साथ क्यों नहीं होती? दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर अली लजपाल कलंदर ओ लाल मेरी ओए। ये तो आदि मुजरिम है, अच्छा ये कोऑपरेटिव हस्बैंड है। आप बताओ बेटा क्या होता है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी पकड़े नहीं क्योंकि है? मैंने जो नाम भी लिखा हुआ है इलियास प्लम्बर के नाम से लिखा हुआ है फोन में, और वो मैं हूँ, ये भी बता दो। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं। कोई भाभी शक नहीं करती? नहीं मेरे ख्याल है कभी नहीं। यकीन करते हाँ नहीं कोई शक नहीं? नहीं कोई गर्लफ्रेंड नहीं? नहीं किसी किस्म की कोई ऐसी? वेरी गुड। भाई मैं गाँव अभी तक यार तुम अपने जवाब देना, हर एक के जवाब तू देगा। भाई मैं तो इसके साथ होता हूँ ना भाई। क्यों साथ होगा? भाभी साथ क्यों नहीं होती भाई? जब भाभी साथ नहीं होती तब मैं होता हूँ। अच्छा, अच्छा। गैप में आते हो आप। गैप में आ जाता हूँ। अच्छा अब आप बताइए, कभी घर में पकड़े गए? नहीं भाई आई एम अ बैचलर। सारे मर्द बेवकूफ नहीं होते, कुछ कवारे भी होते हैं। वाह बहुत सही आदमी। Thank you, sir. Thank 2 दफा पैदा हुआ है, ये मैं बता, एक दफा का काम नहीं है ये, मैं बता रहा हूँ। तेरी वो अकल इमरान खान का जलसा हो रहा था इसलिए रुक गया मैं। ये अच्छा कि तुमने जलसे का लिहाज किया। बहुत वरना जलसे वाले इसका लिहाज नहीं करते। हाँ, वरना तू हो जाता ना तो तेरा कुछ हो जाता। वैसे उमर भाई एक बात है, ये दोनों एक बात है वैसे, देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, टैलेंटेड तो कमाल के हैं। हाँ यार वैसे बात- कमाल के नहीं है, ये खुद के टैलेंटेड है, कमाल तो अलग थे। और दोनों दिल के बहुत अच्छे, मैं आपको बताऊं, बहुत ऑनेस्ट। आपके पास इनकी इसी रिपोर्ट है? नहीं हमारे पास इनकी सारी रिपोर्टें हैं। सारी रिपोर्ट सारी है। रिपोर्टें आती हैं। नहीं ये बड़े अच्छे बच्चे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनको तरक्की दे, इज्जत दे, इंशाअल्लाह। शोहरत दे, और इनको ये शऊर दे कि शोहरत में कैसे रहना है। क्या बात वाह है। वाह वाह वाह। शोहरत में रहना, शोहरत की एक मिसाल दे देता हूँ। शोहरत एक ऐसा बेलगाम घोड़ा है जो ख्वाहिशात के बाजार में दौड़ता है बस। अगर उस पे आपने सवारी कर ली तो आप कीजिए। और Sorry. बाकी भी हो सकता भाई ये मुशायरे में आई हर बात पे वाह वाह, हर बात पे वाह वाह। भाई मुझे है। असल प्रॉब्लम इनका क्या है पता है? क्या क्या
ये चाहती हैं बात कोई और करे, दाद ये ले। इंट्री दे दे। तो इनका प्रॉब्लम सॉल्व कभी नहीं होता, ये नेचर ये है। बोलते हाथ चल रहा है विंडो में ना। बाद में जो कहना चाह रहा था वो ये थी कि ख्वाहिश के शोहरत के घोड़े पे बैठ के ख्वाहिशात के बाजार में चलना, उस पर सवारी करना इंतहाई मुश्किल काम है। और एक काम ये ऐसा है जिसे मैं समझता हूँ, बोलना ये इल्म है। बोलना अक्लमंद होने की दलील है। और जिस जगह बैठे उस जगह बैठकर वैसी ही बात करना कि जो माहौल है, ये आपके समझदार और दाना होने की अकील है। ये ऐसी मिसाल है कि आप जब बात करें पहले अपना एनवायरनमेंट देखने क्या है। बहुत अच्छी बात। इंशाल्लाह आप ना कभी कॉमेडी में फेल होंगे ना अदाकारी में कभी फेल होंगे। मौला अली का कॉल है कि इल्म वो नहीं है जो आपने हासिल किया है, इल्म वो है जो आपके अमल से जाहिर हो। अमल से जाहिर हो। मौला फरमाते हैं कि दुनिया की मुझे समझ नहीं आती कि मुझसे वो बातें नहीं पूछते जो इन्हें पूछनी चाहिए। वाह। क्योंकि मैं जमीन के 7 रास्ते और आसमान के 7 रास्ते जानता हूँ। बेशक बाबुल इल्म है। बेशक। मोहम्मद मुस्तफा साहब ने उन्हें बाबुल इल्म अपने आप को शहर इल्म का कहा, तो रब ने वो कर दिया। बहरहाल क्या बात, ईद का बुनियादी मकसद जहाँ खुशियाँ मनाना है, वहाँ लोगों को अपनी खुशियों में शरीक करना है। आप सबका आना भाई से बरकत, मोहब्बत, प्यार और खुलूस है। टिपू भाई आप, कोमल आप, नईम अब्बास रूफी और मोहतरमा बोनीता जी, मनीता जी, आप सबका मैं बे इंतहा मशकूर हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कोई कोताही हो गई हो माफ़ कर दीजिएगा, आपको मुखातिब करने में कोई अंदाज बुरा लगा हो माफ़ कर दीजिएगा, सुनने वाले देखने वालों को अगर कोई बात नागवार गुजरी हो माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ करना अपना अमल बना लीजिए, अल्लाह को बहुत पसंद है, क्योंकि अल्लाह खुद भी आखिरी लम्हों तक आदमी से कहते कि माफ़ी मांग ले। हमने किसी का दिल दुखाया हो माफ़ी, कोई बात बुरी लगी हो माफ़ी। खुश रहिए, खुश रखिए। अपने मोहल्ले के अंदर बीमार होने वाले लोगों को अगर कोई जगह ना मिले तो उमर शरीफ वेलफेयर ट्रस्ट का माँ हॉस्पिटल आपके लिए खुला हुआ है। आपका हॉस्पिटल है, आपके लिए बना है। इन तमाम बातों के साथ अल्लाह आप सबको ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती, इज्जत अता फरमाए। अपने बच्चों की खुशियाँ देखना फरमाए, जिनके बच्चे नहीं उनको बच्चे अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला आप पे करम फरमाए, रहम फरमाए। अल्लाह हमें सच बोलने की तौफीक दे, वतन से मोहब्बत की तौफीक दे, कौम से मोहब्बत करने की तौफीक दे, और अपने आप से मोहब्बत करें और ऐसे इखलाक से गिरे हुए काम ना करें जिनसे हम और हमारा फील्ड बदनाम हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अली इमाम मनस्सम मनम गुलाम अली, हजार जान गिरामी फिदाए नाम अली। हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तजारी खस्तम, पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर यज़दान। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनते अब भी खैबर कांप जाता। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, हो लाल मेरी ओए। दोनों दम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर,
अली लजपाल कलंदर ओ लाल मेरी ओए बहुत से क्या साउंड मजा आ गया खुलूस से दिल से अली का जो नाम लेता है वही तो लज्जत उम्र तमाम लेता खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम अली का नाम तो गिरतों को थाम लेता अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला आ गया अली मौला मौला अली मौला मौला अली बगैर हुब्बे अली खुदा नहीं मिलता इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता अली मौला मौला अली मौला ओ लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालण सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शाबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दम लाल मेरी दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर अली लजपाल कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दम दम दे अंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली लजपाल कलंदर अली दम ओला ओला ला Thank you.